नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। ईरान इजरायल के बीच हमले रुके लेकिन जुबानी जंग जारी। नेतन्याहू बोले ईरान और हिजबुल्लाह से युद्ध अभी खत्म नहीं। ईरान का भी पलटवार, दक्षिण लेबनान पर फिर से हमले हुए तो देंगे और सख्त जवाब। इधर ट्रंप का ऐलान, 2 हफ्ते में करेंगे कुछ बड़ा ऐलान, तेल के दामों में आएगी बड़ी गिरावट। वेस्ट एशिया फ्रंट से राहत की खबर से क्रूड ऊपरी स्तरों से फिसला, $94 के करीब आया। हालांकि बावजूद इसके गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट नीचे। इधर एशिया मजबूत, यूएस बाजार हल्की तेजी के साथ बंद, हालांकि ऊपरी स्तरों से सारी बढ़त गवाई। वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस के मामले में भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को मिली बड़ी राहत। नहीं चुकाना होगा 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ओटीएससी से जुड़ी सभी डिमांड नोटिस और आदेश खारिज किए। आरबीआई ने फॉरेन करेंसी डिपॉजिट से जुड़े नए नियमों पर जारी किया नोटिफिकेशन। बैंकों और पीएसयूज की ओर से विदेशी मुद्रा में जुटाए गए डिपॉजिट्स की पूरी हेजिंग कॉस्ट का बोझ उठाएगा आरबीआई। साथ ही डॉलर हेजिंग का कुछ बोझ भी उठाने के लिए तैयार। आज से खुल रहा है एनएलसी इंडिया का ऑफर फॉर सेल। सरकार बेच रही है 3% तक हिस्सा, करीब 10% डिस्काउंट के साथ 303 रुपए प्रति शेयर है फ्लोर प्राइस। क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो ने आईपीओ के लिए दाखिल किया अपडेटेड डीआरएचपी। कंपनी की फ्रेश इश्यू से 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने की तैयारी। साथ ही नेक्सस वेंचर पार्टनर्स समेत कई निवेशक 11.3 करोड़ शेयर ऑफर्स फॉर सेल में बेचेंगे। और सीईओ के तौर पर टिम कुक ने आखिरी वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया एआई से लैस सिरी। जवाब देने और वेब सर्च करने में होगा सक्षम। बच्चों के लिए खास चाइल्ड कंट्रोल फीचर्स भी पेश। जेमिनी मॉडल्स का इस्तेमाल करने के लिए गूगल के साथ पार्टनरशिप का भी ऐलान। चलिए, मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और क्या जबरदस्त शुरुआत हुई थी कल इस कारोबारी हफ्ते की। वो कहते हैं ना, एक्शन पैक्ड शुरुआत। इंट्राडे लाइएगा, स्क्रीन आ गया है स्क्रीन पे। कल जिस तरह के सुबह समीकरण थे, वो वेस्ट एशिया क्राइसिस गहराता हुआ, यूएस के मार्केट्स में एक तगड़ा सेल ऑफ फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमारे एशियन पीयर्स पे अच्छा खासा दबाव था, तो बट ऑब्वियस था गैप डाउन। और सुबह से इंडिकेशंस थे कि एक मैसिव गैप डाउन के साथ शुरुआत होगी। हुई भी 1.25% नीचे 286 अंक के दबाव के साथ हमने कामकाज की शुरुआत करी। जहां शुरुआत करी थी वही दिन के लोस थे। इनफैक्ट जैसे जैसे फिर सेशन प्रोग्रेस करा, एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी भारतीय बाजारों में। एक समय तो कहां वो 286 अंक का दबाव और कहां केवल 100 अंकों की कमजोरी के साथ आधे % दबाव के साथ हम लोग कामकाज कर रहे थे। पर वो सारा मामला सेकेंड हाफ में वापस गड़बड़ाता हुआ, वो मोमेंटम फेल हुआ। इवेंचुअली 1% से ज्यादा के दबाव के साथ भारतीय बाजारों ने कामकाज की समाप्ति करी। वो इंट्राडे गेन्स पूरे वाइप आउट होते हुए नजर आए। खैर, अब वो क्या है, एक समय जब वो इंट्राडे गेन्स आ रहे थे केवल 99 पॉइंट दबाव के साथ थे, तो हम वो 23,250, 23,300 के अहम लेवल्स को रीगेन करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं से मामला गड़बड़ाया और ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी। बेंचमार्क से ज्यादा ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस में दबाव था। वो मिड कैप स्मॉल कैप्स का पेन आपकी स्क्रीन पे। एडवांस डिक्लाइन बेहद कमजोर था, 1:4 का, यानी कि 80% शेयर्स कल के ट्रेडिंग सेशन में लाल निशान के साथ कामकाज करते हुए नजर आए और ज्यादातर दिग्गज सेक्टर्स दबाव में कामकाज कर रहे थे। वो एक रीसेंट जो पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन का जोन बन रहा था, उस बेस को निफ्टी ने कल वायलेट भी कर दिया। अगर एक महीने का निफ्टी का लाइन ग्राफ दिखाइएगा तो उस कंसोलिडेशन बेस के अब हम नीचे कामकाज करते हुए, और रुपए ने जो फ्राइडे को तमाम अनाउंसमेंट्स के बाद गेन दिखाए थे, लार्जली वो सारे गेन्स कल के सेशन में गिव अप करते हुए हम नजर आए। फिर कमजोर हो गया रुपए इतने अनाउंसमेंट्स के बाद।
खैर आज इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज मंगलवार है और आज निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, और कल जाते जाते कुछ चीजें सबकी जहन में थी कि यूएस संभलेगा कि नहीं संभलेगा, वो जो एआई रिलेटेड चिप रिलेटेड स्टॉक्स की पिटाई हुई है वो संभलेंगे नहीं संभलेंगे, है ना, वेस्ट एशिया का क्या होगा, वो सारे डेवलपमेंट्स अभी बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। निचोड़ कहता है सब डेवलपमेंट्स का कि गिफ्ट निफ्टी हल्की दबाव के साथ ही शुरुआत करेगा, 60-62 अंकों की कमजोरी, 1/4% का दबाव। हाँ, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था कि कच्चा तेल कूल ऑफ होने के बावजूद बाकी सेंटिमेंट्स तो गड़बड़ाए हुए हैं। क्रूड जरूर थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, हमने जहां कल छोड़ा था 97 के बेहद करीब, 96.8 पे था कल 3:30 बजे की क्लोज पे, एग्जैक्टली वहीं था। $3 कूल ऑफ होके इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। लाइए क्विकली एशियन पीयर सुबह सुबह किस तरह का मूड है। कल हमारे साथ साथ सारा एशिया पेन में था, एक समय तो हम बढ़िया रिकवरी दिखा रहे थे, ऐसा लगा था सब चले थे, हम नहीं चले थे, तो आज हम सुधर रहे हैं। तो मामला हमारा भी इनमें गड़बड़ाई गया, सारा एशिया ठीक ठाक है, बल्कि हमसे कहीं बेहतर कामकाज कर रहा है। कल के पेन के बाद बाउंस बैक करता हुआ एशियन पीयर्स। और जहां तक यूएस की बात है, हम डाइजेस्ट करके गए थे कि फ्यूचर्स फ्लैट से मजबूत रहेंगे, दिन भर इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे थे, एक्चुअल सेशन भी वैसे ही प्ले आउट हुआ। फ्लैट डाउ का इंडिकेशन था, नैस्डैक मजबूती की तरफ थे, नैस्डैक पर मजबूती वैसे ही प्ले आउट हुई। आज सुबह के फ्यूचर्स लेकिन फिर ठंडे पड़ रहे हैं, तो ठीक है, रिकॉर्ड हाइज के मार्केट्स हैं, हायर लेवल्स पे वॉलेटाइल हो रहे हैं। पर हुआ क्या, ये वेस्ट एशिया वाला मामला, लड़ाई खत्म हो गई लेकिन तू मैं चल रही है, ऐसा लिखा था कुछ हेडलाइन में। हॉर्मास समझाएंगे कहानी है क्या। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तू मैं तो चल रही है। पहले तो कल शुरुआत ईरान ने की शाम को, जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी सी रिकवरी शुरुआत में देखने इसलिए मिली कि उन्होंने कहा कि इजराइल पर उन्होंने जो हमले किए हैं वो अब वो रोकने वाले हैं, वो हमले ख़त्म हो चुके हैं और इजराइल को वो जो जिस तरह का जवाब वो देना चाहते थे उस तरह का जवाब वो दे चुके हैं। तो उसके बाद जा कर के डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी सी रिकवरी आई बाजार की शुरुआत होने से पहले। लेकिन अभी भी जो है ऐसा नहीं है कि हालात नॉर्मल हो चुके हैं, अभी भी ज़बानी जंग जो है वो जारी है। जैसे आप कह भी रहे थे, बेंजामिन नेतन्याहू ने कल एक टेलीवाइज्ड एड्रेस में कहा था कि भले ही हम इस वक्त ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं लेकिन जंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, अगर वो हमला करेंगे तो हम जवाब देंगे। और ईरान ने भी इसी तरह का बयान दिया है कि अगर इजराइल जो है दक्षिण लेबनान या ईरान के किसी भी इलाके पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब जो है और सख्ती से दिया जाएगा और अग्रेशन के साथ दिया जाएगा। लेकिन इजराइल की एक लोकल टीवी चैनल है N12, उसमें ये रिपोर्ट चलाई गई है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल का जो ऑपरेशन है वो फुल फोर्स में जारी रहेगा और हमले वहाँ पर जारी रहेंगे। और उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत भी की, फिर से वही बात दोहराई कि ईरान के साथ जो है दोबारा जंग शुरू ना करी जाए। और उसके जवाब में नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है, तो अगर वो हमला करेंगे तो उसका जवाब हम देते रहेंगे। और ये जो 2 हफ्ते वाली बात है, एक नई डेडलाइन अब डोनाल्ड ट्रंप ने दी है दक्षिणी कैरोलिना के अपने रिपब्लिकन सेनेटर्स को जो अपना संबोधन कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि अगले 2 हफ्तों में कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है और जैसे ही वो बड़ी अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बाद तेल की कीमतें जो है वो एक बहुत स्विफ्टली जो है नीचे अनाउंसमेंट हो जाएगी, बड़ी अनाउंसमेंट होगी। ये जो हेडलाइन में लिखा था 2 हफ्ते में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट, हाँ 2 हफ्ते में। हाँ, पहले जब जंग की शुरुआत हुई थी तो पहले उन्होंने कहा था 4 हफ्ते में मामला निपट जाएगा, अब ये 3 महीने हो चुके हैं। फिर उन्होंने कहा था कि इस हफ्ते हो जाएगा, फिर अगले हफ्ते, फिर जैसे डेडलाइन बढ़ती जा रही है उनकी। तो अब फिर से 2 हफ्तों की नई डेडलाइन उन्होंने दी है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर ये लिखा है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि अगर बीच में ना आए तो पीस नेगोशिएशंस जो है चल रहे हैं और इजराइल और ईरान दोनों जो है सीज फायर करने की गुहार लगा रहे हैं और ब्लॉकेड, लेकिन जब तक डील नहीं हो जाती तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी जो है वो जारी रहेगी। तो ये इसी हाँ या ना के बीच में कल बाजार थोड़े से झूल रहे थे। चिप शेयरों में जो फ्राइडे को पिटाई हुई थी उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आप कह सकते हैं देखने मिली है, फुल रिकवरी तो अब नहीं हुई है, थोड़ी सी रिकवरी हुई है। डाउ जोन्स का एक वक्त पर तो 400 अंक ऊपर था, फिर जाकर के जो है 80 अंक नीचे बंद हुआ है। ऊपरी इस तरह से मुनाफा वसूली देखने मिली कल भी। लेकिन बॉन्ड मार्केट्स में अब तक कोई राहत के संकेत नज़र नहीं आ रहे। भले ही तेल ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ हो, लेकिन 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है अभी भी 4.6% के आसपास बनी हुई है, वहाँ पर कोई राहत के संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि बॉन्ड मार्केट्स जो है कल के आने वाले महंगाई के आंकड़ों पर ज़्यादा फोकस्ड है। 4.57 पर अभी भी बनी हुई है 10 साल की बॉन्ड यील्ड और 2 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो लगभग 4.2% के आसपास भी बनी हुई है। लेकिन इस सारी अनिश्चितता के बावजूद वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है। मॉर्गन स्टैनली
फाइनली ये कह रहा है कि हेल्दी करेक्शन था फ्राइडे को जो हुआ वो, और उन्होंने अपना S&P 500 का 8,000 का लक्ष्य जो है वो बरकरार रखा है। और सिटी ने अपने S&P 500 के लक्ष्य को 7700 से बढ़ाकर 8100 कर दिया, 8,100 का लक्ष्य दिया है, ये कहते हुए कि AI स्टोरी में निवेशक अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोएंगे क्योंकि बिजनेस जो है अभी भी बहुत मजबूत है। एक बड़ा ट्रिगर आने वाला ये है कि SpaceX के IPO की प्राइसिंग जो है गुरुवार को होनी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की अगर माने तो हेल्दी सब्सक्रिप्शन हुआ है, IPO ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, $75 बिलियन का IPO है, तो प्राइसिंग उसकी गुरुवार को होगी और शुक्रवार को जो है वो ट्रेड होना शुरू हो जाएगा SpaceX का IPO। और साथ ही साथ आज सुबह ओपन AI ने भी ये अनाउंसमेंट की कि उन्होंने कॉन्फिडेंशियल तरीके से अपने IPO पेपर्स दाखिल किए हैं और अब तक उन्होंने ये टाइमलाइन डिसाइड नहीं की है कि उनकी लिस्टिंग जो है या उनका IPO कब आएगा, लिस्टिंग कब होगी। एक चीज़ कल, एक आखिरी चीज़ ये हुई कि एक फेडरल जज ने जो H1B वीज़ाज़ पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने $1 लाख की फ़ीस लगाई थी उसे गैरकानूनी करार करते हुए उसे खारिज कर दिया है। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि उसके खिलाफ अपील करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप के पास ये कानूनी अथॉरिटी है कि वो किसी भी US में आने वाले नागरिक के आने या जाने पर रोक लगा सके अमेरिका के हितों में। ये व्हाइट हाउस का जवाब था और वो उसके जो है उसका चैलेंज करेंगे इस डिसीजन को। तो फिलहाल के लिए ज़बानी जंग जारी है, फिलहाल के लिए मामला थोड़ा सा टल गया है। अब एक और डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप ने दी है 2 हफ्तों की, तो अब ये 2 हफ्तों के बीच में ये बाजार जो है खबरों की हाँ या ना में झूलता रहेगा। हाँ भाई साहब, तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉकिंग पॉइंट था वो फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स जो फ्राइडे को 10.25% गिरा था। कल आधा तो रिकवर हो गया भाई, ऐसा हो सकता है रीएडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे हो फ्राइडे को। आज मतलब कल की ट्रेडिंग सेशन में 5-5.5% बाउंस बैक करता हुआ नजर आया। दूसरा जो अरमान ने बोला कि US के मार्केट झूल रहे थे, हमारे भारतीय बाजार भी झूलते हुए नजर आए कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो ऐसे में आज का अप्रोच क्या रखना है इस सब बैकड्रॉप पे? क्रूड कूल ऑफ जरूर हो रहा होगा लेकिन समीकरण तो बिगड़े हुए सही साउंड करते हैं। वीरू लाइए जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा। वीरू, कैसे अप्रोच करना है निफ्टी बैंक को आज की ट्रेडिंग सेशन में भाई साहब? बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल हमारी अप्रोच थी 23,067, है ना। ये है वो लक्ष्मण रेखा, नहीं सेल बटन प्रेस करना इस ट्रैजेक्टरी में। वो बेस काम कर गया और जो हमने बात कर रहे थे हम सुबह 8 बजे 7 बजे के पोस्ट दिस गैप डाउन, आपके प्रीवियस डे की यानी शुक्रवार की लोअर ट्रैजेक्टरीज जो है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट वाज 250 एंड 331, वो कन्वर्ट हो गई। जो आप बात कर रहे थे कि थोड़ी देर पहले ये ऊपर से सिंक हुआ, दरअसल आशीष आज एक्सपायरी है और इसकी शक्ल सूरत ऑप्शन स्टैट्स कल ही लेने लग गए थे। आपने 23,000 का डिप दिया, आपने 23,100 पे 23,000 पे पुट राइटिंग देखी और जैसे ही हल्का सा रिवर्सल आया 150-200 पॉइंट का, 23,300 पे 400 पे 500 पे कॉल राइटर्स भी आ रहे थे। यानी जो ट्रेजेक्टरी 23,300 से ऊपर की थी पहले पिछले सेशन में एक्सपायरी की, वो चेंज हो गई, बस इतना हुआ। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। हमने निफ्टी बैंक पे इतना टाइम स्पेंड किया कल, नॉट अ शॉर्टिंग कैंडिडेट एट ऑल। इसने कोई भी डिप नहीं दिया, 54,000 पे एक बाय ट्रेड भी काम कर गया और हालांकि ये 54,500 नहीं कर पाया। दैट वाज 20 डे में। देखिए आशीष, सबसे बड़ी चीज़ ये है, पीड़ादायक वो ये है कि FIs को हम किसी भी सूरत हाल में अगर आप देखें कंफर्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत ये है। और आज जरा प्लीज इनके स्टैट्स लेके आइए। कैश में सेलिंग और DIs की बाइंग लगभग उतने ही करोड़ की, लगभग 5165 करोड़ रुपए की, 5556 करोड़ रुपए के सेल के अगेंस्ट। बट लुक एट इंडेक्स फिगर। अब ये कहाँ जाके रुकेगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 1515 करोड़ रुपए की सेलिंग, 8700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1148 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। आपकी कॉल राइट भी है, अब 98,000 कॉल शॉर्ट है आपकी, है ना, और पुट शॉर्ट नहीं है आपकी। और स्टॉक फ्यूचर्स आपने 20 करोड़ का मात्र खरीदा। अब लिखे आइए जरा प्लीज वो फिगर्स, जो ये चार्ट आशीष 2.77। सिंपली मतलब ये है कि आप नेट शॉर्ट पे मार्च के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट शॉर्ट कमांड करते हैं। मेरे ख्याल से 28 मार्च का जो हाईएस्ट नेट शॉर्ट था दैट वाज 2.79 एंड राइट नाउ वी आर एट 2.77, सब्सटेंशियली हायर शॉर्ट, क्लोजर टू मार्च 2026 हाइस। तो ये चीज़ अगर आप देखें खराब है। कैश की सेलिंग, इंडेक्स शॉर्ट। लेकिन आइए आज की प्लेसमेंट, जो मैं कह रहा हूं ना कि वो जो सेकेंड हाफ में एक सिंक था फ्रॉम आई थिंक 23,300 23,261, वो था एक टिपिकल एक्सपायरी शेप बाजार दे रहा था। लुक एट कॉल राइटिंग एट 2300, 400, 500, करीब 1.5 करोड़ कॉल बिकी है इस रेंज में।
हालांकि पुट राइटर्स उतने कंफर्टेबल नहीं है, ना ही वहां पे इक्वल क्वांटम में आउटस्टैंडिंग ओआईज है। पुट्स का ओआई हार्डली अगर आप देखें 60 to 70% है वर्सेस कॉल राइटर्स, क्योंकि मैंने आपको समझाया अभी एफआईएस 98,000 कॉल बेच के गए एंड नो पुट शॉर्टिंग एट ऑल। तो रिस्क तो है, ठीक है, बट स्टिल लेवल्स लिखे आइए और पिरामिड्स लिखे आइए। पहले पिरामिड्स में डिफाइन करें। ये देखिए हैवी कॉल राइटिंग 98,000 कॉल शॉर्ट, लेवल्स लिखे आइए। क्षमा चाहूंगा। लोअर ट्रेजेक्टरीज पे आप सेल बटन प्रेस नहीं करेंगे टिल द टाइम आप बेस 1 को होल्ड कर रहे हैं। 23067 अगेन दैट लेवल, उसको चेंज मैंने नहीं किया है। ये ट्रेजेक्टरी जब तक कि आप होल्ड कर रहे हैं आप सेल बटन प्रेस नहीं करेंगे। दैट 22971 एंड 23067, ये ट्रेजेक्टरी 23,067, 23,100, हम इसको मान के चलते हैं कि ये एक्सपायरी का बेस है और ये एक रिवर्सल ट्रेड देगा। अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं और ये रिवर्सल कहां तक, सिंपली अगर आप देखें RS1 तक दिन में कभी भी आ सकता है। और मैक्सिमम क्या रखा मैंने, दैट वाज 250, क्या है ये 282 to 341, ये क्या है कॉलाइटर्स के जोन। तो हमें एज ए डायरेक्शनल ट्रेडर बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज बिटवीन RS1 और बेस 1 पे। अगर आप एक ऑप्शन राइटर हैं तो आप तर्क संगत अगर आप काम कर सकते हैं तो आप 23,200 की कॉल पुट का जोड़ा भी बेच सकते हैं, बट विद द टाइट स्टॉप लॉस। ब्लास्ट आउट ऑफ दिस रेंज कब हो सकता है, 341, ये हमारा शुक्रवार के क्लोजिंग का आखिरी के आधे घंटे का स्विंग हाई है। अगर आप इसे बाइसेक्ट करते हैं 341, then a swing towards 417,489 is possible. But on the lower trajectories, अगर आप 23,067, 22,971 को वायलेट करते हैं डिसाइसिवली, देन जो आपका क्लस्टर है वो खुल जाएगा फॉर बेस 2। बट फॉर एक्सपायरी डेट सिम्स डिफिकल्ट, लग रहा है कि हम लोअर ट्रजेक्टरीज को बचा लेंगे। आशीष, ये जो मैंने बात कही अभी कि ब्लास्ट आउट ऑफ दिस ऑन द हायर साइड, ये कौन स्पॉन्सर कर सकता है? देखिए कल बैंक निफ्टी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से चला भी और उसके बाद सिंक भी हुआ, क्योंकि अपनी आई थिंक जितनी भी लिमिटेशंस थी उसके अंतर्गत ठीक चला। 54,500 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है। अब लेके आइए जरा आप ऑप्शन स्टैट्स 54,000 पे इक्वल क्वांटम ऑफ कॉल एंड पुट कंसंट्रेशन, ये इंडिकेट करता है कि प्राइस डेविएट नहीं करना चाहता 54,000 से बहुत दूर ऊपर या फिर 54,000 से बहुत दूर नीचे। ये इसका सिंपली अगर आप देखें एक मैसेज होता है। बट आज क्रूड थोड़ा डाउन है तो मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ बैंक निफ्टी पे। लेके आइए लेवल्स। देखिए अगर बैंक निफ्टी बेस 1 को होल्ड कर रहा है, बेस 1 को होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स सिंपली मीन्स ये अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रजेक्टरी में प्लेस्ड है। इन दैट केस ए बाय ट्रेड विल इमर्ज। और याद रखिएगा हम किसी भी बाय ट्रेड को बहुत दूर नहीं, अभी सिंपली जो कल का स्विंग हाई है दैट इज 20 डे द मैक्सिमम कॉल राइटर जोन, उसके आसपास ले जाके छोड़ देंगे। तो अभी मेरे को जो लॉजिक समझ में आ रहा है वो है बिटवीन बेस 1 एंड RS1 रखिएगा। और RS1 डिफिकल्ट है, कॉल राइटर जोन 20 डे का इंप्रेशन यहीं पे आ रहा है। हाँ, अगर आप 589 बाइसेक्ट करते हैं तो आपके लिए RS2 खुल जाएगा, अगर क्रूड आपको और हेल्प करे और रेस्ट ऑफ एशिया ठीक ठाक करे, सूरत हाल अच्छी हो। बेस एक बार फिर से लेके आइएगा। मैं बैंक निफ्टी पे कल वाले व्यू पे अभी भी कायम हूं, नो शॉर्ट टिल द टाइम वी आर होल्डिंग 53,500, 53,700, ये ट्रजेक्टरी जब तक होल्ड कर रहा है नो शॉर्ट। हाँ, अगर 53489 वायलेट होता है डिसाइसिवली, देन अ कोलैप्स टुवर्ड्स 231 और माइट बी 52,700 जो कि मई का स्विंग का लो है वो ओपन होगा, बट दैट्स ओनली बिलो 53,700, 53,500। आशीष, परफेक्ट है। ये है निफ्टी बैंक का एक्सपायरी डे का कह लीजिए अप्रोच। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए आज फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल जुड़ती है। मधु जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं मैम? जी गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को। मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक रहेगा इप्का लैब में। फार्मा सेक्टर से ये स्टॉक है। आप देखेंगे कल के दिन भी इस स्टॉक ने अच्छा एक सस्टेनेंस बना के रखा है। स्टॉक हायर और हायर लोज बनाता हुआ दिखेगा हमको। की मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि एक बुलिश ट्रेंड डेफिनेटली इंडिकेट करता है। कल क्लोजिंग पे 1645-49 के आसपास हमको ये बंद होता हुआ दिखा था। टारगेट 1795 का रख करके चलना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 1595 का। रेजिस्टेंस के पास वॉल्यूम और मोमेंटम इंप्रूव हो रहा है, इसलिए ब्रेकआउट के बाद अच्छा स्विंग मूव देखने को मिल सकता है स्टॉक। इप्का लैब। मधु मैम दूसरा कोई है?
जी, दूसरा स्टॉक रहेगा बीएसई लिमिटेड में। अगेन कल के दिन काफी अच्छा इसने मूव हमें देखने को मिला एज कंपेयर टू द होल मार्केट। स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और हर करेक्शन पर बाइंग सपोर्ट मिल रहा है, जो एक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाता है। कल के क्लोजिंग में 3917 के आसपास हमको बंद होता हुआ दिखा था। टारगेट 4270 का और स्टॉप लॉस 3800 का रखकर चलना चाहूंगी। परफेक्ट, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ के ये बढ़िया ट्रेड आइडिया सजेस्ट करने के लिए। इप्का लैब्स और बीएससी लिमिटेड दोनों में मधु बंसल की खरीदारी करने की कॉल है। प्लीज लेवल्स, खास तौर पे स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए। आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज सीधे चलते हैं कंचन के पास। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं एनएलसी इंडिया के साथ। यहाँ पे ओएफएस है और आज नॉन रिटेल के लिए जो है खुलने वाला है। सरकार ओएफएस के जरिए करीबन अपनी 3% तक की जो हिस्सेदारी है उसको बेचेगी। बेस साइज की बात करी जाए तो 2% का है। ग्रीन शू ऑप्शन की बात करी जाए तो 1% का होगा और फ्लोर प्राइस की बात करी जाए तो 303 रुपए प्रति शेयर, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से करीब करीब 10% का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। ब्लू स्टोन ज्वेलरी की बात करी जाए तो माना यह जा रहा है कि यहाँ पे आज करीबन 4% हिस्से की जो ब्लॉक डील है वो हमें देखने को मिल सकती है। 4P फर्म कंपनी यहाँ पे अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बेच सकती है। अगर साइज की बात करी जाए तो 300 करोड़ संभव माना जा रहा है। फ्लोर प्राइस 520 रुपए प्रति शेयर। टेलीकॉम कंपनीज एयरटेल और वोडाफोन आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस जो है वो उसके मामले में एयरटेल और वोडाफोन को एक बड़ी राहत मिल गई है। कंपनियों को जो डेट था करीबन 20,000 करोड़ का वो अब नहीं चुकाना होगा, जिसमें एयरटेल को करीबन 9,000 करोड़ का तो वही वोडाफोन को करीबन 11,000 करोड़ की जो राहत है वो आती हुई दिखाई दी है। इसके साथ ही साथ एसएमएल महिंद्रा, बिकॉज यहाँ पे मे सेल्स अपडेट आए हैं जहाँ पे कमर्शियल व्हीकल में करीबन हमें 12% का उछाल देखने को मिला है। एक्सपोर्ट्स में करीब 122% की जो तेजी है वो देखी गई है। में प्रोडक्शन में भी 7% का इजाफा आया है। ग्रासिम इंडस्ट्री, बिकॉज कर्नाटक के हरियर प्लांट में करीबन 3,094 करोड़ का कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली है। लायोसेल कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए जो हमें इन्वेस्टमेंट है वो होता हुआ दिखाई देगा। एचसीएल टेक फोकस में, बिकॉज यूएस में एआई इनोवेशन जोन के लिए गूगल क्लाउड के साथ कंपनी ने करार कर लिया है। वही जेएसडब्ल्यू एनर्जी गुजरात के हलोल प्लांट में जो कामकाज कंपनी ने शुरू कर दिया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 450 विंड पावर ब्लेड के लिए 600 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है उसको बरकरार रखेगी। परफेक्ट है, सारे स्टॉक्स रडार पर रखिए। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार इंदौर होंगे हम लोग। इंदौर में पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब रेडी हैं बढ़िया से कमोडिटी आइडियाज के साथ। मनोज सर, गुड मॉर्निंग, आता हूं आपके पास। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है तबरअप की सेकंड प्लेट। कल जब वीकेंड से लौट के आए थे तो सारे एसेट क्लासेस बहुत वॉलेटाइल थे। ओवरनाइट कह लीजिए कंसोलिडेशन, सिर्फ एक क्रूड कूल ऑफ हो रहा है। डॉलर इंडेक्स तो हम ऑलरेडी 100 के ऊपर डाइजेस्ट करके गए हुए थे, ऊपर ही खड़ा हुआ है। बाकी के वेरिएबल्स भी आपकी स्क्रीन पे हैं। सिर्फ क्रूड कूल ऑफ है, बाकी स्टेबल है। मनोज सर, लेकिन आज की कमोडिटी कॉल्स कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष जी। लास्ट वीक के यूएस जॉब रिपोर्ट के बाद से हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी यहाँ पे ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में बढ़ती हुई नजर आई है। डॉलर इंडेक्स इंच अप हुआ था क्योंकि वहाँ पे फेड रेट हाइक्स के फियर है, इसीलिए हमने वहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखा था। आज यहाँ पे बिकवाली की रणनीति बनाने की सलाह रहेगी। एल्यूमिनियम में हमने देखा है कि एलएमई पर कीमतें $3,600 के नीचे फिसलती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि जो गिरावट है वो और भी बढ़ सकती है। तो एल्यूमिनियम के जून कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बढ़त पे 388 के स्तर के आसपास बिकवाली की सलाह रहेगी। 391 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य वहां पे 382 के रहेंगे। साथ ही हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में कल बढ़त जरूर आई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से वहां पे कीमतें फिर एक बार गिरावट दिखा रही है। तो अगर यहाँ भी दिन के सत्र में कीमतों में थोड़ी बढ़त आती है 8,850 तक, बिकवाली करके चलना चाहिए। हमारा मानना है कि कच्चा तेल जो WTI है $88 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 8,500 तक के स्तर को टेस्ट कर सकता है। तो 8,500 का लक्ष्य रखे। स्टॉप लॉस 9,040 का लगाने की सलाह रहेगी। एल्यूमिनियम और क्रूड दोनों में बिकवाली। मनोज सर, थैंक यू सो मच। लेवल्स प्लीज आप लोग नोट डाउन करें। ये बढ़िया से 2 कमोडिटी ट्रेड्स आज के लिए। इवेंट्स कैलेंडर, ट्यूसडे है। निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया हमारे लिए। कुछ एक्स डिविडेंड्स हैं लेकिन ऐसा कोई मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन फिर भी स्क्रीन पर रख देता हूं आपकी रेफरेंस के लिए। वायदा के बैन में वो अंबर और केन्स आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। एनएलसी इंडिया भी बता के गई हैं कि ओएफएस खुलने वाला है, तो आज डे 1 है उस ओएफएस का।
कोरिया का जीडीपी है, यूएस और चाइना का ट्रेड बैलेंस मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स आ रहे होंगे, और कुछ और डेटा पॉइंट्स भी यूएस में तो जो आएंगे। ईसीबी की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड की एक स्पीच है, लेकिन लेटर टुनाइट। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आज बैठक है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट में सैंक्शंस को लेकर। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब नॉर्थ कोरिया दौरे पे, किम जोंग उन के साथ मुलाकात होनी है। महाराष्ट्र में स्टेट मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट यानी कि आरटीओ एम्प्लॉय स्टेट वाइड स्ट्राइक पे जा रहे हैं। कुछ डिमांड्स हैं जो मीटअप नहीं हुई हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं वो आज लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम नई दिल्ली में लॉन्च करेंगे। तो हमारा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बॉर्डर मैनेजमेंट जो है उस कड़ी में एक और स्टेप है। BYD आज अपनी भारत में पहली प्लग इन हाइब्रिड, जिसे PHEV मॉडल कहते हैं, वो लॉन्च करने जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आइस इंजन का कॉम्बो होगा आपके लिए बढ़िया सा, डुअल पावर ट्रेन। ऐसी कल टटोल रहा था तो देखा, पता नहीं आप में से कितने लोग इस कैरेक्टर को जानते होंगे। 1934 में आज ही के दिन इन भाई साहब ने पहली बार ऑन स्क्रीन डेब्यू करा था, इसीलिए आज डोनाल्ड डक डे भी है। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज कल पेनफुल था, आज पस्त है। देखते हैं सेशन एक्सपायरी डे का कैसे प्रोग्रेस करता है। मॉर्निंग कॉल समेट रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का मंगलवार का टॉप 20। नमस्कार।